देखा दूसरी पार्टी भगा के मैंने बकावा है, कोई नाराजगी को नहीं बीजेपी हूँ। देखो बिना पावर होते भी इतने काम किए हमने, इसमें कोई हिसाब नहीं है। अगर ये पावर में आ जाए तो पता नहीं हम जमींदारों का किसानों को कितना भला करेगा ये। हम भाई साहब के पीछे हैं, जहाँ कप्तान वहाँ हम, ये बात है हमारी। अमीर तो विदेश नहीं डाले है, गरीब को कोई धनी को नहीं होनी। आज आया धनी बने गरीब का। माने जिद कप्तान जिंदगी दी है। मान लो कभी खेत में पानी कौन लगे, अगर तो आज पानी है जो नहर का मैया निकल के मान लो 1-1 किलोमीटर दूर है, 2-2 किलोमीटर दूर है, मोगा लाइन दे दी, बीमती मानोर केची है। मुख्यमंत्री आ लियो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ लियो, देवीलाल चौधरी आ लियो, एमएलए का हमारे लिया मन मारे का आश्रम है, 30-40 हजार लोग इकट्ठा हुए, बेम छिया को नहीं ऊपर है। कप्तान साहब छिया करी है, सारा बैठने खतरे। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मीनू बेनीवाल जी सुन रहे हैं। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं फरवाई कला गांव के हेरिटेज पैलेस में, जहां पे आपको बता दें कि कप्तान मीनू बेनीवाल जो है वो अपने तमाम समर्थकों को यहां पे जो है वो इकट्ठा करके और रैली की ओर अग्रसर जो है वो होने वाले हैं। यहां पे मैं आपको जो है वो तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँ तो आप ये तस्वीरें देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में कप्तान मीनू बेनीवाल के समर्थक जो है वो जय सिया राम के जयकारे के उद्घोष के साथ जो है वो यहाँ से रवाना होने की तैयारी जो है वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम लोग जो है वो कप्तान साहब के इस फैसले को लेकर के जो है वो क्या कुछ कहते हैं वो भी जानते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। ये बताइएगा, कप्तान साहब ने जो बीजेपी में जाने का फैसला लिया है उससे कितना सहमत है? ये बहुत बढ़िया फैसला है जी। कप्तान साहब ने पिछले 2.5-3 सालों से बहुत मेहनत की है हमारे एरिया में, तो अब बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी को बहुत बढ़िया फायदा होगा जी। इस बात का फैसला सही है जी। सही है, कोई दिक्कत ही को नहीं। अच्छा, नहीं तो कप्तान साहब बीजेपी में चला गया तो थे थारी पार्टी में होगा, बीजेपी में सागे होगा? मैं सागे यहाँ कप्तान साहब है भी नहीं यहाँ। हाँ, मान लो सागर रहने को कारण क्या है? कप्तान साहब काम है और बढ़िया करे जी, कोई दिक्कत को नहीं। समाज सेवा करी इतना साल और है बढ़िया काम, गौशाला खाड़ांगा और बढ़िया ही करे। अच्छा फैसला है, उनको विचार उनकी सोच उनकी जी बढ़िया है जी। हम उनके जहाँ कप्तान है वहाँ हम उनके साथ है। हम तो नहीं, कप्तान के साथ रहने का रीजन क्या है? हमारे गांव के हैं। अच्छा। हमारे गांव के हमारे गोती भाई हैं, जो कप्तान का फैसला है सर्वोपरि है। अच्छा। उनके साथ है हम। तो बीजेपी में जाने से कहीं न कहीं नुकसान नहीं होगा कि बीजेपी में चले गए? नहीं, वो इनको पता है, सब पता है इनको। जो ऊपर से हाईकमान से बात हो, इनको पता है जी, नफा नुकसान उनको सोचना है जी। हमने इनको साथ रहना, हमने काम चाहिए, काम हमारे हो रहे सारे। काम हमारा दुनिया भर का करने लग रहे भाई कप्तान मीनू बेनीवाल। माने काम चाहिए, जाट ने काम चाहिए, माने बीजेपी की पार्टी को किए। हमारे तो जटा कप्तान साहब है बेटा भैया, बस हर गाँव का मोगा पाइपलाइन, कोई वाटर वर्क्स को है, कोई गौशाला का है, अनाब शनाब रिपियो देने लग रही है, तो बीमती माने और के चाहिए। माने तो पार्टी मतलब को नहीं, माने कप्तान साहब मतलब है, बस काम मतलब है। बस मेन काम मतलब है। माने जब काम देने ला रहे माने और चिंता की है बस। मतलब कि कप्तान साहब जड़ा जाएगा बड़ा सा कप्तान साहब के माने जब कप्तान जिंदगी दी है। मान लो कभी खेत में पानी कौन लगे, अगर तो आज पानी है जो नहर का मैया निकल के मान लो 1-1 किलोमीटर दूर है, 2-2 किलोमीटर दूर है, मोगा लाइन दे दी, बीमती माने और के चाहिए है। अब पानी मारा खेत नौकरी किसाना नौकरी बती की है, जो खाड़ो खोद के स्वार के रीज के मर गया आज बूढ़िया। और आज के खेत बटम नहर में खोले 5 मिनट में ही दूनी होने लग रही है। फसल दूनी होने लग रही है पानी लगने के बाद में। और मारा थे रुपया में मुख्यमंत्री आ लियो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ लियो, देवीलाल चौधरी आ लियो, एमएलए का हमारे लिया मन मारे का आश्रम है, 30-40 हजार लोग इकट्ठा हुए, बेम छिया को नहीं ऊपर है। कप्तान साहब छिया करी है, सारा बैठने खतरे। बहुत मोटी बात है, छोटी बात को नहीं। सारों काम लेर हो रहे है, छिया करने खतरे। गली बाँ बनवा दी, जोड़ा में पानी को रहने तो नहीं, थोड़ा पक्का करवा दिया, खाड़ा पक्का करवा दिया, गली पक्को लाइब्रेरी दे दी, लाइब्रेरी मोटो कोई काम है गे। सारा बच्चा यहाँ फिरता, बाजार में जावा में मेरा में बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ने जगह को नहीं। आज मीनू बेनीवाल जी अजी गरीब ने पढ़ने खातर लाइब्रेरी बनवा दी, अब हम टापर पढ़ने खातर जाए। अमीर तो विदेश नहीं डाले है,
गरीब का कोई धनी को नहीं होनी। आज आया धनी बने गरीब का, तो गरीब का मान लो टाबर भी नौकरी लगना रही है सरकार आने के बाद में। अरे पढ़ाई खातिर लाइब्रेरी बनवा दी, बाजार में जानता नहीं, तुम्हारा किराया लगता है, किराया भी कौन लगा। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे, कप्तान साहब ने बीजेपी में जाने का फैसला लिया है, कैसा फैसला? जैसा कि आप लोगों को रुझान को और उनकी भावनाओं को देख रहे हैं कि उनका कप्तान जी के प्रति क्या प्रेम और क्या भाव है, ये सिर्फ उनकी मेहनत और उनका जनता के प्रति लगाव और उनकी सेवा भावों को देखते हुए आज ये लोग जुड़े हैं। तो इस जुड़ने के नाते ये लोगों की आवाज़ है कि भाई जहाँ जब ये अकेले कप्तान साहब इतना काम कर रहे हैं तो एक राष्ट्रीय राजनीति में आके और लोगों के सामने आके और उनका सारा सम्मान करके जब ये राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो ये प्रदेश, ये हल्का इनका दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। अगर बिना पार्टी में जाए काम करते और पार्टी में जाके काम करेंगे तो उसमें कितना फर्क? सरकार के साथ जाएंगे तो अच्छा काम होगा, ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा काम करेंगे। बीजेपी के साथ इनका ताल्लुकात अच्छा है, नेताओं के साथ, और समाज सेवी आदमी है, गांव में अच्छा विकास कर रहे हैं, समाज के काम में बहुत पैसे दे रहे हैं, गौशाला में, स्कूल में, खेल में, और ये लाइब्रेरी के अंदर गांव में, हर गांव में बहुत पैसे दिए हैं। 45 आम विशेष तौर पर पूरा एलनाबाद क्षेत्र के अंदर बहुत काम किए हैं समाज सेवा के लिए, और गरीब की मदद भी करते हैं। अच्छा निर्णय है। ठीक है सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? कप्तान साहब जहाँ जाएंगे वहीं जाओगे या काम के लिए आप कप्तान साहब के साथ? पहली बात तो ये है कि कप्तान साहब ने बहुत काम किया है हमारे एरिया में, एलनाबाद में खास करके। स्कूल के लिए हो, चाहे गौशाला हो, चाहे वो कुछ अस्पताल हो, चाहे खेल का सामान हो, बहुत कुछ दिया है। और अब जो पार्टी में जुड़े हैं कप्तान साहब तो बहुत खुश है हम, बिल्कुल बहुत खुश है, पूरा हल्का खुश है बिल्कुल भाई साहब के लिए। हम भाई साहब के पीछे हैं, जहाँ कप्तान वहाँ हम, ये बात है हमारी। बिल्कुल पूरा जो यहाँ भीड़ है वो सारी कप्तान साहब के ही पीछे है बिल्कुल। ये जो काम कर रहे हैं इसको लेकर के हो या कप्तान साहब में और भी कोई खूबी है? सारी खूबी है इसमें, बढ़िया बंदा है, मिलनसार है, बिल्कुल बढ़िया बातें करता है और सारों को एक बराबर समझता है कप्तान साहब। ऐसा विश्वास नहीं है भी जो भी कोई एक बंदे को मानता हो एक को नहीं मानता हो, सारे बराबर है इसके कप्तान साहब के यहाँ। हाँ जी अंकल जी, थाने के इलाके किसको फैसला है? बहुत बढ़िया फैसले है जी, बहुत किए हैं लोग तो बीजेपी नाराज चलने लग रहे, खफा चलने लग रहे हैं। लोग तो नाराज कौन, ये बिना मतलब झूठी बात करे है। देखा दूसरी पार्टी भगा के मैंने बकावा है, कोई नाराजगी कौन बीजेपी हूँ, बढ़िया काम करे है। और वो देखो मीनू है कौन जी, वो बहुत समाज सेविक है जी। देखो बिना पावर होते भी इतने काम किए हमने, इसने कोई हिसाब नहीं है। अगर ये पावर में आ जाए तो पता नहीं हम जमींदारों का, किसानों को कितना भला करेगा। ये बहुत बड़ी जमींदारों का भला कर रहा है, इसलिए आप साथ? हाँ जी, जमींदारों को बहुत ज़्यादा खाड़ा खुड़ा डिगिया वगैरह सारी चीज़ बनवा रहे जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। हाँ जी भाई साहब, आपको क्या लगता है, कैसा फैसला? बहुत बढ़िया फैसला है जी, पार्टी मारने के मीनू साहब का। काम क्या क्या करवाए हैं, कितने काम? खाड़े के और भी बहुत काम करवाए हैं, जो भी जाते हैं काम करवाते हैं, और एक सीधा साधा सिंपल व्यक्ति है। और रही बात आज जो बीजेपी के अंदर बड़ी एंट्री होने जा रही है, मीनू बेनीवाल जो इस एरिए के समाज सेवी के नाम से फेमस है, और इसके आने से बीजेपी को यहाँ मजबूती मिलेगी और इस क्षेत्र का विकास होगा। काफ़ी टाइम से मीनू बेनीवाल जी सक्रिय हैं और वो हर इंसान के पास जा रहे हैं, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मीनू बेनीवाल जी सुन रहे हैं। और ये राजनीति में होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में तानाशाह का वक्त चला गया है और जितने भी यहाँ नेता हुए हैं आपको पता है कि सभी तानाशाह थे, भी भाई साहब का मूड खराब है, भाई साहब उठ नहीं रहे हैं, कुछ लोग तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। भाजपा में जाने का फैसला गलत तो नहीं ले लिया कहीं? जी पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। ये है जी फैसला अच्छा है जी भाजपा में जाने के लिए जी, और आदमी बहुत बढ़िया जी। गौशाला के अंदर शेड, ट्रैक्टर, छोटा हाथी, टैंक पानी का जी, और खाल, और बहुत काम कराया जी। आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं कराया जी गांव में। के हरियाणा का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं, और भाई साहब कप्तान मीनू बेनीवाल जैसा कोई एरिया में आया नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है कप्तान साहब। ऐसा आदमी ना मिल सकता, ना मिला कभी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि कप्तान मीनू बेनीवाल की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री होने के बाद
तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का ऐलान जो है वो लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जहां कप्तान वहां हम, यानी कि जहां जहां भी कप्तान साहब जिस भी पार्टी में जाएंगे उस पार्टी में जो है वो साथ रहेंगे। अगर पार्टी में नहीं भी जाते हैं तो भी जो है वो लगातार उनके साथ बने हुए हैं। अब ऐसे में कप्तान मीनू बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला किया है, तो उसके बाद जो है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अशोक तंवर, उनके चुनाव प्रचार को एक बहुत बड़ी मजबूती और बहुत बड़ा बल जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।